उत्तराखंड के कुछ गांव में आने वाले वक्त में एक अलग तरह की खुशनुमा हवाएं देखी जाने की उम्मीद की जाने लगी हैं। वो इसलिए कि आने वाले वक्त में किसी ग्राम सभा का पंचायत सचिव हो या जेई साहब कम से कम गांव के प्रधान या प्रधानपति को बरगला या बहला तो नहीं पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि गांव का प्रधान ही जब रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो या सेना का कर्नल, तो संबंधित अधिकारी क्या ही दांव चला पाएंगे। उत्तराखंड के कुछ गांव में ऐसी ही राजनीतिक हवाएं चलने लगी हैं, जिससे ये उम्मीद तो लगाई जा सकती है कि इस तरह की नई हवाओं से भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन कुछ देर के लिए ही सही इन गांव से दूर हो जाएंगे। ऐसे ही एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं विमला गुंज्याल, जो रिटायर्ड होने के बाद किसी आयोग की अध्यक्ष भी हो सकती थी, जैसा अमूमन तिकड़म और जुगाड़ लगाकर सेवानिवृत्त नौकरशाह करते हैं। लेकिन विमला गुंज्याल ने अपने गांव का प्रधान बनना चुना, और गांव भी ऐसा जो सीधे ट्रांस हिमालय के पीछे मौजूद है। उन्हें गूंजी का प्रधान निर्विरोध चुन लिया गया है। ऐसी ही एक कहानी रिटायर्ड कर्नल साहब की भी है, जो उस जिले से आते हैं जो पलायन के लिए सबसे ज्यादा बदनाम है। उत्तराखंड में कई रिटायर्ड फौजी अफसर आपको मिल जाएंगे जो वर्दी उतारते ही सांसद विधायक बनने की होड़ में लग जाते हैं या फिर किसी सरकारी कुर्सी की तलाश में होते हैं। लेकिन आज हम जिस फौजी से आपको मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद सत्ता नहीं बल्कि अपने गांव की सूखी जमीन और लोगों का हाथ चुना। देखते ही देखते उन्होंने गांव की 45 नाली बंजर जमीन को जैविक खेती के मॉडल में तब्दील कर डाला। ये शख्स हैं रिटायर्ड कर्नल यशपाल सिंह नेगी, जिन्हें उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बिरगणा गांव के लोगों ने हाल ही में निर्विरोध अपना प्रधान चुना है। 30 साल तक देश की सेवा करने वाले कर्नल ने रिटायरमेंट के बाद आराम नहीं अन्न चुना। शहर की सुख सुविधाएं छोड़कर पहाड़ की बंजर जमीन को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया। 45 नाली जमीन पर पत्नी के साथ मिलकर जैविक खेती शुरू की। वो अपने गांव में जौ, मंडुआ, सरसों, चौलाई जैसी पारंपरिक फसलों को उगा रहे हैं। जब मैं सर्विस में था तो चाहे मेरे रिश्तेदार हो या मेरे साथी हो, पूछते थे कि आप रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, कहाँ सेटल होंगे। और न जाने क्यों मैं हमेशा यही सोचता था कि मैंने रिटायरमेंट के बाद गांव जाना है। कारण दो थे। जो मेन कारण था वो था नरेंद्र सिंह नेगी जी का गीत, जिसमें वो एक उस व्यक्ति के माध्यम से कह रहे हैं जो कि नौकरी की खोज में बाहर जाता है और फिर वहीं रह जाता है, और उम्र के आखिरी पड़ाव में जब वो अकेला महसूस होता है तो कुछ इस तरीके से अपने दर्द को बयान करता है कि सब सुख छनि पर तिसलु प्राण, आज किले टपटाट कनूचा, जय खैरी छोड़ी परदेश भागू, वी खैरी खाणु को जीव फिर कनूचा। तो जब मैं रिटायरमेंट के बाद अपनी पत्नी श्रीमती बीना जी के साथ आया यहाँ पर घर पे, तो यही सबसे पहला मैंने कहा उद्देश्य बनाया कि इन खेतों को दोबारा से आबाद करना है। हम दोनों ने मिलकर जिस तरीके से भी किया, अपने खेतों को लगभग 40-45 नाली हमने दोबारा आबाद की पहले। और आज अब जहां पर मैं बैठा हूं, ये खेत है हमारे यहाँ पे 8 खेत है। इनमें मतलब पिछले 4.5 साल से हमने बहुत ही अच्छी फसल उगाई है, और खुद भी खा रहे हैं, नाते रिश्तेदार हैं जो आते हैं यहाँ पे उनको भी दे रहे हैं। तो ये तो सत्य है कि यहाँ पे खेती दोबारा से की जा सकती है, और जैविक खेती की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं। और उसके साथ साथ ही फलदार वृक्ष है जो कि हमारे यहाँ के नेटिव है, जैसे अखरोट हो गए। अखरोट मैंने लगाए हैं हमने लगभग 70 पेड़, और अब इस साल मेरा विचार है कि हम स्टोन फ्रूट जो है अपने आड़ू, प्लूम और खुरमानी लगाएंगे। यशपाल नेगी 1981 में सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में सैनिक के तौर पर भर्ती हुए। लगन के पक्के यशपाल नेगी ने अफसर बनने की परीक्षा दी। कड़ी मेहनत के बाद 1985 में उनका चयन अफसर के तौर पर हो गया, और 5 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद साल 1990 में वह सेकंड लेफ्टिनेंट बन गए।
उन्हें आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में सेवा का मौका मिला। इस दौरान उन्होंने सियाचिन, लेह लद्दाख के दुर्गम हिमालयी इलाकों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान और उत्तर पूर्व भारत के घने जंगलों तक अपनी सेवाएं दी। 2020 में सेना से रिटायर्ड होने के बाद कर्नल यशपाल सिंह नेगी अपने गांव लौट आए। यहाँ वो अपने बंजर खेतों को आबाद करने के काम में जुट गए। अब कर्नल नेगी जयानंद भारतीय जिला संघर्ष समिति बीरोखाल के अध्यक्ष हैं। यह समिति पौड़ी जिले के रिखणीखाल, नैनीडांडा, थलीसैंण, बीरोखाल, पोखड़ा को मिलाकर एक नया जिला बनाने की मांग पर लोगों को एकजुट कर रही है। वह गांव में ही अपने प्राथमिक स्कूल को ठीक करके शिक्षा का स्तर सुधारना चाहते हैं। हमारे पहाड़ में शिक्षा जो है वो बहुत पिछड़ चुके हैं। हमारे क्षेत्र के लोग ही नहीं, उत्तराखंड के पहाड़ों के लोग। एक तो गांव की में पलायन हो चुका है, तो बच्चे बहुत कम है, बहुत कम आपको बच्चे स्कूलों में मिलेंगे, खास करके हमारे क्षेत्र में। और जो प्राथमिक पाठशालाएं हैं वहां पे अगर बच्चे कम हैं तो उसी तरीके से टीचर भी कम है, शिक्षक भी कम है। अगर हम स्कूलों में अच्छी व्यवस्था कर सके और अपने बच्चों को जो मतलब मैं बता रहा हूँ कि जो छोटे छोटे कस्बों में भी जा चुके हैं उनको वापस बुलाएं, अच्छे शिक्षकों की व्यवस्था अगर हम करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम पहाड़ में रहते हुए भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप पहाड़ में आते हैं, आप मकान बनाते हैं या कोई अन्य कार्य करते हैं, तो लोकल जो इकोनॉमी है उसको भी आप बढ़ावा देते हैं। मैंने घर बनाया है अपना, उसका रिनोवेशन भी किया है, तो हमने लोकल रिसोर्सेज और लोकल जो हमारे लोग हैं यहाँ के उन्हीं को यूज किया है। कुछ जगह है जहाँ पे कि हमने बाहर से लोग भगाए जो हमारे यहाँ पे एक्सपर्टाइज नहीं है। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम यहाँ पे रहेंगे, लोग आएंगे, मकान बनाए, चाहे कुछ अन्य भी कार्य करें, तो हमारे जो है साथी है वो सीख सकते हैं और इस तरीके से लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा दे सकते हैं। जब एक फौजी गांव की मिट्टी से प्यार करता है तो वो सिर्फ एक नेता नहीं, एक आदर्श बन जाता है। कर्नल नेगी साबित करते हैं कि बदलाव की शुरुआत गांव से ही होती है। ऐसी ही कहानी रिटायर्ड आईपीएस विमला गुंज्याल की भी है। उत्तराखंड में पहली महिला आईजी जेल के पद पर रहने वाली विमला गुंज्याल उससे पहले पौड़ी जिले की एसएसपी भी रह चुकी थी। पुलिसिंग के मामले में वो जितनी कड़क थी, आम लोगों की मदद करने में उतनी ही कर्मठता दिखाती थी। खैर, ये तो भविष्य ही बताएगा कि इन गांवों की विकास यात्रा की रफ्तार क्या है, लेकिन इस बात की तारीफ तो की जा सकती है कि जिस पद पर ये अधिकारी रह चुके हैं उसकी हनक को छोड़कर बिल्कुल जमीनी स्तर का नेता बनना सच में प्रेरणा देने जैसा कुछ है।